हाँ राकेश रेडी चलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। 200वीं क्लासेज में आपका स्वागत है। 200वीं क्लासेज में फिर आपके सामने हम एक नए कंटेंट के साथ उपस्थित हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो की तैयारी कीजिए। दोस्तों, इस कंटेंट को मेरी टीम जब बनाती है, मैं इसको 3-4 बार वेरीफाई करता हूँ। जो शुद्धियाँ होती हैं इसको स्क्रूटनी करके हटाता हूँ, फिर से नया स्लाइड बनवाता हूँ। समय लगता है, थोड़ा टीम मैनेजमेंट है, समय अभाव है मेरे पास भी। सौरभ जी भी इसमें साथ देते हैं। मैनेजिंग टीम के डायरेक्टर भी सौरभ जी ही हैं। मैं तो फिर उन्हीं के कहने पर सेवा देता हूँ, मुफ्त की सेवा। क्योंकि मैं खुद पहले से ही सवैतनिक हूँ, इसलिए मैं मुफ्त में सेवा देता हूँ ताकि मैं सौरभ जी के लिए उत्प्रेरणा का काम कर सकूँ, सौरभ जी को आगे बढ़ा सकूँ। सौरभ जी भी आपके सामने करेंट अफेयर्स के नए नए टॉपिक, हाल ही में आपको वर्ल्ड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा किए, श्रीमान वांगचुंग के बारे में, लद्दाख हिंसा के बारे में चर्चा किए। तो करेंट अफेयर्स बड़े मन से पढ़ाते हैं और उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और बाकी सारा मैनेजमेंट का काम उन्हीं के जिम्मे है। इसलिए अगर कोई गलती हो गई हो तो उनके तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप हमारा नाम और हमारे क्लासेज का नाम का परचम जरूर फहराइएगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे की ओर आते हैं। शख्स का नाम हर्षवर्धन। यह कहा जाता है कि यह अंतिम हिंदू शासक था। क्या था? अंतिम हिंदू शासक। इसकी राजधानी, जहां मुगलों में जिस तरह सबसे कम उमर अकबर का हुआ करता था, उसी तरह हिंदू राजाओं में सबसे कम उम्र के गद्दी पर बैठने वाला शासक हर्षवर्धन था। अभी हाल में आप महाकुंभ की चर्चा बहुत सुने थे। 2025 में इलाहाबाद में अर्धकुंभ और महाकुंभ की चर्चा आप सुन रहे होंगे। ये अर्धकुंभ और महाकुंभ की शुरुआत हिंदू राजा हर्षवर्धन की देन है। इसलिए इसकी विशेषता, सबसे बड़ी बात यही है कि महाकुंभ और अर्धकुंभ की शुरुआत किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। सबसे पहले यह ईस्वी में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 16 वर्ष की अवस्था में, बालक था लेकिन बहादुर था, राजा था। उस समय राजधानी उसकी थानेश्वर हुआ करती थी। शशांक गौड़ का राजा था। गौड़ राजा शशांक को इसने हराया और गौड़ के राजा शशांक को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया, और उसी कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया, और थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज ले आई। अब पूछे कन्नौज क्यों ला? ज्यादा बीच में था, ज्यादा सुरक्षित था। हमने कहा ना कि राजा को राजधानी, अब दिल्ली में राजधानी हो, बीचों बीच में है, इसीलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता घोषित किया। 1911 में नई दिल्ली घोषित हुआ। 1911 में
आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब नई दिल्ली में राजधानी। नई दिल्ली का कारण क्या था? बीच में है। राजधानी हमेशा बीच में हो, चारों तरफ से सुरक्षित हो, चक्र लगा हो, और चक्र के बीच में जहां भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हर्षवर्धन कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, यहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इनकी विशेषता, ये खुद एक लेखक थे और इन्होंने 3 किताबों की रचना की, जिसका नाम प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली है। रत्नावली के दोहे आप लोग पढ़े होंगे, एकेडमिक क्लासों में कहीं कहीं आता है, 9th-10th में। चीनी यात्री हुएनसांग, चीन का यात्री, नाम ही से पता चल रहा है, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब चीनी यात्री थे। ये दार्शनिक थे, दार्शनिक, फिलोसफर। ये जो है भारत में आते थे, दर्शन करते थे। ज्ञान 3 प्रकार से होता है, एक तो पढ़ने से, दूसरा सुनने से, और तीसरा दर्शन करने से। एक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, सुनने से आपको ज्ञान हो गया। एक आपने किताब में पढ़ा, दूसरा ज्ञान हो गया। और तीसरा ज्ञान, अगर आप किसी किले को देखें, किसी जगह को देखें, तो आपको पता चलेगा। अब सपोज मान लीजिए आप लाल किला देखने गए, लाल किला देखने गए, लिखा हुआ है शाहजहां ने बनवाया। ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? दर्शन करने से। और क्या हुआ आपने, वहां पर लिखा है लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित लाल किला है। क्या दूसरा ज्ञान मिला? लाल पत्थरों से निर्मित। ठीक। तीसरा मिलेगा, इस बार जो भी अतिथि वहां आते हैं 26 जनवरी पर उनका बैनर चिपक जाता है लाल किले पर। सन 2025 के 59वें 60वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पर मुख्य अतिथि फलना देश के राजा। वो तब तक रहता है जब तक अगला साल नहीं आ जाए। तो आपका दर्शन हो गया, दर्शन से ज्ञान मिला, आपने देखा, पढ़ा, देखने के बाद पढ़ा। ताजमहल कहां है? तो आगरा में। कहां गए? गए थे देखने। आगरा में कहां है? तो यमुना के किनारे है। कैसे? और पता चला सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये या तो पढ़ें या तो देखें। तो दर्शन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें दार्शनिक कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। दर्शन की किताब भी होती है, लेकिन दर्शन का मूल मत विजिट करना होता है, विजिटर। और वो उससे किताब लिखता है कि हम भारत में आए, पटना में आए, आज बारिश हुई। पटना में इतना से इतना समय तक बारिश होता है, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। अक्टूबर से लेकर या सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, या जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। वहां रहा, पढ़ा, देखा, सीखा, समझा। तो दर्शन से भी ज्ञान होता है। तो ह्वेनसांग एक चीनी दार्शनिक थे, यात्री कह लीजिए, चीनी थे, दार्शनिक थे। ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू शासक हमने चर्चा कर दिया। प्रयाग में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, जिसे आज के डेट में महाकुंभ कहते हैं, 4 सालों पे। और ये एक बात बता दें कि ये परंपरा हर्षवर्धन दर्शन करने कहीं गए थे, वहीं से उनको लगा कि नहीं, हिंदुओं का सम्मेलन कैसे हो, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार
आज के भाषा में बहुत प्रचलित है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सम्मेलन कोई नहीं कहता है, संगीति कोई नहीं कहता है, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। लेकिन हर्षवर्धन ने देखा कि भाई हिंदुओं का जमावड़ा कैसे हो, हिंदू धर्म का विकास कैसे हो, क्योंकि हिंदू शासक था। तो उसने ये एक परंपरा शुरू किया 5 वर्ष पे, महामोक्ष महाकुंभ अभी हाल में 2025 में लगा था। आपको देखा भी होगा, आपने घुमा भी होगा, दर्शन भी किया होगा, स्नान भी किया होगा। 4 जगहों पे लगता है, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और प्रयाग में 3 नदियों के संगम के किनारे इस महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत सबसे पहले अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन ने किया था। इसीलिए इसका नाम हिंदू शासकों में अमरत्व है, इसको अमर प्राप्त है। ये किताब भी पूछता है कि नागानंद किसने लिखा, रत्नावली किसने लिखा, ये सब हर्षवर्धन की देन है। हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक, अच्छा व्यक्तित्व और हिंदू धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति था। और भी उसने बहुत सारे काम हिंदू धर्म को विकसित करने के लिए किया। बहुत सारे पुरस्कार के नियम को लागू किया कि जो पुराण पढ़ेगा, पुराण का ज्ञाता होगा उसको इनाम देंगे, जो वेद का ज्ञाता होगा उसको इनाम देंगे। इससे लोगों में वेद पुराण पढ़ने की जिज्ञासा, वेद पुराण पढ़ने की लालसा बढ़ी। और वेद पुराण पढ़ने से जब लालसा बढ़ी तो हिंदू धर्म का विकास हुआ। हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन का एक नाम शिलादित्य भी है। शिलादित्य मतलब शील प्लस आदित्य, शील माने पत्थर, आदित्य माने सूर्य, पत्थर का सूर्य हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन बाल्यकाल से ही बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली शासक रहा। चले अब अगले वीडियो में पुनः आपको हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। एडीओ के लिए धन्यवाद।